अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है आज हमारे पास। अगर मुलजम का मुकदमा अब्सकॉन्डर जो इश्तिहारी हैं या एफआईआर के बाद वो ट्रायल में या कोर्ट में या पुलिस के सामने पेश नहीं होते, तो उनको लॉ ने कुछ राय दी है कि अगर मुलजम का मुकदमा काबिल मेरिट जमानत नजर आए और फकत कानून की नजरों से वो ओझल रहा हो, तो इस पर उसके बेल के राइट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदे पर एफआईआर होती है, एफआईआर की वजह से वो डर के मुल्क से बाहर चला जाता है या छुप जाता है कहीं पर, साल 2 साल 4 साल बाद वो वापस आता है। तो लॉर्डशिप्स ने अपनी इस जजमेंट में डिक्लेयर किया कि अगर उसका केस मेरिट पर बनता था कि उसको जमानत दे दी जाए, चूंकि तफ्तीश भी हुई, तफ्तीश में बहुत सारी चीजें सामने आई, तो फकत इस वजह से कि वो इश्तिहारी रहा है, एब्सकॉन्डर रहा है और कानून की नजर से ओझल था, उसको जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। बेल साइटेशन बहुत लेटेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2025 SCMR 318 318 पेज नंबर है, जिसके अंदर ये होल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 185(3) bail abscondence of accused merely abscondence of an accused by itself is no ground to refuse bail to him if otherwise he is entitled to the said relief on the merits। अगर उसको वही रिलीफ मेरिट पर दिया जा सकता है तो सिर्फ इस ग्राउंड पर उसको बेल से इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।